साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के खूंखार माफिया डॉन आनंद मोहन के बेटे की पटना के एम्स अस्पताल में जमकर पिटाई हुई है। आनंद मोहन का बेटा एमएलए है और उसका नाम है चेतन आनंद। अब इस पूरे वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहले मैं बाप की कहानी सुनाता हूं, उसके बाद बेटे की कहानी सुनाऊंगा। ये जो आनंद मोहन है, इसकी गिनती बिहार के सबसे खूंखार अपराधियों में होती है। ये इतना खूंखार है कि लोग इसे आतंक मोहन कहते हैं। आतंक का मतलब होता है दहशत, यानी टेरर। 1990 के दशक में कोशी और सीमांचल में आनंद मोहन की ऐसी दहशत थी कि दलितों और बहुजनों की जिंदगी मुहाल हो गई थी। आनंद मोहन उस समय पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हो गया जब इसने एक आईएएस ऑफिसर का खून नेशनल हाईवे पर कर दिया। ये कहानी मैं पहले भी आपको सुना चुका हूं, आज फिर सुनाता हूं। ये दिसंबर 94 की बात है। मुजफ्फरपुर में एक क्रिमिनल का खून हो गया था। उसका नाम था छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला का जो जनाजा निकल रहा था, जो उसकी शव यात्रा निकल रही थी, उसमें सैकड़ों गुंडे मवाली हथियार लहराते हुए जा रहे थे और उस जनाजा की अगुवाई कर रहे थे आनंद मोहन और भुटकुन शुक्ला, जो छोटन शुक्ला का छोटा भाई था। उसी समय वहां गोपालगंज डीएम की कार आ गई। कार पर बोर्ड लगा हुआ था डीएम गोपालगंज। उसको देखते ही आनंद मोहन ने कहा कि अरे ये तो कलेक्टर है, और भुटकुन शुक्ला से बोला कि अरे भुटकुन देखता क्या है, फायर झोंक दो। भुटकुन शुक्ला ने डीएम गोपालगंज के सर में गोली मार दी। जो डीएम थे, जिनका नाम कृष्णैया था, वो वहीं शहीद हो गए। उसके बाद भी आनंद मोहन और भुटकुन शुक्ला के सर पर से जो खून सवार था वो नहीं उतरा। इन लोगों ने ईंट से कुचल कर बिल्कुल चेहरा जो था वो विभत्स कर दिया कृष्णैया साहब का। इस घटना के बाद पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया कि बिहार में एक आईएएस ऑफिसर का कत्ल हो गया है। मैं उस समय नया नया आईपीएस बना था और मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स कर रहा था। जब वहां ये खबर पहुंची तो जितने भी हम लोग बिहारी थे, हम लोग सब शर्मिंदा हो गए कि बिहार से खबर भी आई तो क्या खबर आई। कृष्णैया साहब के एक बैचमेट थे, मिस्टर संतोष मैथ्यू, उन्होंने शोक सभा की। हम लोग सब ने कृष्णैया साहब की याद में 2 मिनट का मौन रखा। ये जो कृष्णैया सर थे, ये 1985 बैच के आईएएस थे, तेलंगाना के रहने वाले थे और दलित कम्युनिटी से आते थे। इनके जो पिता थे वो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे, सामान ढोते थे, और कृष्णैया साहब ने बहुत मेहनत करके आईएएस की नौकरी पाई थी और बिहार में उनकी छवि बहुत ईमानदार ऑफिसर की थी। बिहार में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत थी। लेकिन आनंद मोहन ने उनका खून कर दिया। उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया। पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को सजाए मौत सुनाई और कहा कि इसको फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। उसके बाद आनंद मोहन सहरसा जिले में 15-16 बरस रहा। आनंद मोहन रहने वाला भी सहरसा जिले का ही है, सहरसा के पचगछिया का रहने वाला है। इसके बाद आ गया सन 2023। 2023 में जो बिहार का नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, पलटू राम को लोगों ने कहा कि यदि आप आनंद मोहन को जेल से छोड़ देते हैं तो राजपूत वोट बैंक में आपकी संधमारी हो जाएगी, क्योंकि आनंद मोहन जाति से राजपूत है, जिसे यूपी में कहीं कहीं ठाकुर भी कहते हैं। तो पलटू राम ने बिहार के जेल मैनुअल को बदल दिया, कायदे कानून को बदल दिया और आनंद मोहन को वक्त के पहले जेल से बाहर कर दिया गया। अब साथियों, आईएएस एसोसिएशन को इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि आनंद मोहन ने एक आईएएस का खून किया था। लेकिन बिहार के जो आईएएस अधिकारी हैं वो मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं। इतने ज्यादा नामर्द हैं, नपुंसक हैं कि आईएएस एसोसिएशन ने चूं तक नहीं किया। तब मैंने पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया, जनहित याचिका की और मैंने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी। उसके बाद मैंने आनंद मोहन की जो विडो है, विधवा है,
मैडम उमा कृष्णैया, उनसे संपर्क किया। वो हैदराबाद में रहती हैं और मेरे कहने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी। वो मामला अभी भी विचाराधीन है, सब जुडिस है। इसी बीच क्या हुआ कि जो आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद भी पॉलिटिक्स में आ चुका था। 2020 में शिवहर से एमएलए बना था, लालू की पार्टी के टिकट पर, लालटेन छाप पर। लेकिन 1-2 साल पहले जब पलटू राम ने पलटी मारी और एनडीए में चला गया, तो पलटू राम को विश्वास मत लेना था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था। तो उस रात बहुत जबरदस्त ड्रामा हुआ, क्योंकि ये जो चेतन आनंद था, ये तेजस्वी यादव के घर पर बैठा हुआ था और तेजस्वी के साथ संगीत का आनंद ले रहा था। उधर इसका खूनी बाप आनंद मोहन मुख्यमंत्री आवास में एक अणे मार्ग में पलटू राम के साथ सौदा पक्का कर रहा था। आधी रात होते होते सौदा पक्का हो गया और पलटू राम ने कह दिया आनंद मोहन से कि मैं तुम्हारी बीवी लवली आनंद को शिवहर से जेडीयू का टिकट दूंगा, लोकसभा का टिकट। जहां ये सौदा पक्का हुआ, बस चेतन आनंद के छोटे भाई अंशुमान आनंद ने पाटलिपुत्र थाना में फर्जी रिपोर्ट लिखा दी कि मेरे भैया चेतन आनंद का तेजस्वी यादव ने अपहरण कर दिया है, किडनैपिंग कर दिया है। जबकि 1 घंटे पहले पूरे बिहार ने टीवी पर देखा था चेतन आनंद तेजस्वी आनंद के साथ बैठ के आराम से, तेजस्वी यादव के साथ बैठ के आनंद से संगीत सुन रहे थे। उसके बाद 2 बजे रात में पटना पुलिस ने तेजस्वी यादव के घर को ऐसे घेर लिया, लगा कि ओसामा बिन लादेन का अड्डा घेरा गया और चेतन आनंद को बाहर निकाला गया। उसके बाद चेतन आनंद ने विश्वास मत में, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, पलटू राम के पक्ष में वोटिंग की। अब कायदे से चेतन आनंद की सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, और यदि आप पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करते हैं, पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हैं, तो आपकी मेंबरशिप रद्द हो जाती है। लेकिन बिहार में कोई काम कायदे से होता नहीं है, इसलिए चेतन आनंद की विधायकी रद्द नहीं हुई, वो एमएलए बना रहा। अब ये परसों आधी रात की बात है। पटना में जो बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, उसमें एक लड़का भर्ती था, अंकित यादव। चेतन आनंद जो है वो एक पाटलिपुत्र शूटिंग एकेडमी चलाता है, उसी का ये लड़का था अंकित यादव। ये एक एक्सीडेंट में घायल हो गया था और उसको देखने के लिए चेतन आनंद और उसकी पत्नी डॉक्टर आयुषी सिंह दोनों पहुंचे एम्स में रात 12 बजे, जबकि उस समय वक्त खत्म हो गया था मरीज से मिलने का। लेकिन चेतन आनंद को सत्ता का नशा था, खूनी आनंद मोहन का बेटा, एमपी लवली आनंद का बेटा, तो इसने गाली गलौज करनी शुरू कर दी सुरक्षा कर्मियों से, सिक्योरिटी गार्ड से। उसके बाद सारे सुरक्षा कर्मी जमा हो गए, सब सिक्योरिटी गार्ड इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने चेतन आनंद और डॉक्टर आयुषी सिंह को एक कमरे में बंद करके दोनों की अच्छी तरह से पिटाई कर दी, कूट दिया दोनों को। उसके बाद चेतन आनंद ने जाकर फुलवारी शरीफ थाना में आवेदन दिया, दरखास्त दिया कि हम लोग को पीटा गया है। उसमें झूठी बातें भी जोड़ दी गई कि एम्स के डॉक्टरों ने आयुषी सिंह का सोने का चेन छीन लिया है। अब बताइए ये डॉक्टर कब से चेन स्नैचर हो गए? लेकिन झूठ बोलना तो चेतन आनंद का खानदानी पेशा है। तो इस तरह से ये बात हुई। आज खबर आ रही है कि जो एम्स के जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर जा रहे हैं, स्ट्राइक पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम चेतन आनंद की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, मैं इस वीडियो के जरिए मांग करता हूं पलटू राम से, बिहार सरकार से, पटना पुलिस से कि तुरंत के तुरंत चेतन आनंद और उसकी वाइफ डॉक्टर आयुषी सिंह को जेल में बंद किया जाए। विधायक होने से आपको गुंडागर्दी करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। आप कहीं पर जाकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सुरक्षा कर्मियों को धमका नहीं सकते। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।